आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं बजट से इस बार एग्रीकल्चर एज अ स्पेस को क्या उम्मीदें हैं। और सिराज जी, चाहे वो पानी की किल्लत है आगे जाते हुए, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बातें हैं, क्लाइमेट एक नई चीज़ यहाँ पर जोड़ दी गई है, सस्टेनेबिलिटी एक और बात है। इस बजट में क्या कुछ आप देखते हैं, क्या एक बड़ी कंसर्न है जो डेफिनेटली यहाँ पर वित्त मंत्री को एड्रेस करनी चाहिए? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कामयाब हुआ और पंजाब हरियाणा ने उसमें लीड ली और किसानों को नए बीज मिले, फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया, इरिगेशन फैसिलिटीज क्रिएट करी। और अब वो क्योंकि स्टेट्स क्राइसिस में है, तो मैं समझता हूँ, मैंने बहुत लिखा है इसके ऊपर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही आगे आके वहां की इकोलॉजी को बचाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, मगर मेजर जो रोल होगा उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। तो उसके लिए ये जरूरी है कि कोई एक डाइवर्सिफिकेशन का हैंडसम पैकेज अनाउंस किया जाए। अब वो इस बजट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये मैं नहीं कह सकता। मुझे नहीं लगता कि इस साल आएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ पहले तैयारी चाहिए होगी। शायद अब अगली सरकार उस तैयारी को करे, तो वो बहुत जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट की इकोलॉजी को, इंडिया के सबसे अच्छे एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन को बचाने के लिए वहां पर क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और हम कुछ भी कहें, वो डाइवर्सिफिकेशन अपने आप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गेहूं और धान का प्राइस गवर्नमेंट गारंटी करती है, बाकी चीजों का प्राइस गारंटी नहीं करती है। और इस साल एक अजीबोगरीब चीज अभी आप देखेंगे अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर, कि अगर गेहूं के दाम 30 रुपए किलो से कम होके 2100 रुपए पे नहीं आते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट करना मुश्किल हो जाए। वेल जी हाँ। हर नया साल एक यहाँ पर नई प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, लेकिन होपफुली अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। देवेंद्र जी, वही एक जस्ट टेकिंग अ लीफ अवे फ्रॉम जो सिराजी ने अभी यहाँ पर कहा, जो सरकार की पॉलिसी मेजर्स रहे हैं पिछले एक साल में और काफ़ी ग्लोबल सरकारों की रहे भी हैं, प्रोटेक्शनिज्म को लेकर हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेरबदल आता हुआ देखा, पॉलिसी मेजर्स को लेकर, ड्यूटीज़ को लेकर, एक्सपोर्ट बैन्स वगैरह को भी लेकर। क्या बजट से कुछ उम्मीदें हैं पॉलिसीज़ को लेकर इस बार? तभी मैंने पहले शुरू में ये कहा था कि बजट से जो दो एक्सपेक्टेशन मेरी हैं, वो दोनों के दोनों पॉलिसी डायरेक्शन पे, पॉलिसी लेवल पर हैं। देखिए, प्राइस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इट डज नॉट मीन एग्री बिजनेस इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि उसमें 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उनको इग्नोर करने का इतने सालों का जो एक इम्पैक्ट है, वो हमने देखा है कि इतना लंबा प्रोटेस्ट किसानों का हुआ था दिल्ली के आसपास। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जहां आपने बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब मानते हैं कि वो होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, उसके लिए एक प्राइस का एक एनवायरमेंट चाहिए, एक इनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि हमने सिवाय ये बात करने के इधर उधर बात जो होती है, उसके अलावा अभी तक कोई उसका एक रोड मैप लेआउट नहीं किया है। सो आई थिंक देयर विल बी प्रॉब्लम्स एज फार एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कंसर्न। ये दोनों चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव इन दैट। लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी रोड मैप स्पेल आउट करना चाहिए था। आपको याद होगा कुछ साल पहले वित्त मंत्री जी ने एक पॉलिसी रोड मैप स्पेल आउट किया था एग्रीकल्चर के लिए, जो कि हमने देखा कि वो 3 लॉज में अल्टीमेटली परिवर्तित होता है और उसको विड्रॉ कर दिया गया था। मुझे लगता है कि नाउ वी नीड टू स्पेल आउट ए न्यू रोड मैप, अपने पॉलिसी जो डायरेक्टिव हो एग्रीकल्चर का या बजट का मेन, उसमें एग्रीकल्चर का लेआउट किया जाए, जिसमें ये बताया जाए कि गिवन द प्रोटेक्शनिज्म, जैसा आपने कहा, गिवन द रशिया यूक्रेन वॉर के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, या इंटरनेशनल की हम एग्रीकल्चर सिचुएशन को देख के हम अगर चलते हैं, तो आई थिंक हमें अब देखना पड़ेगा कि हम अपने लेवल पर सेल्फ सफिशिएंसी एट द लेवल ऑफ फार्मर एंड ऑल्सो हमारे जो कंज्यूमर के तक की पहुंचने तक की जो एक वैल्यू चेन है, उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर पाए। लेकिन वैल्यू चेन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड जो इंसेंटिव है वो सिर्फ जो इंडस्ट्री के जो उसमें कंपोनेंट है उसको ही मिले। फार्मर को क्यों नहीं पीएलआई मिलता, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या कारण है कि आज एग्री केमिकल इंडस्ट्री क्लेम कर रही है या बोल रही है कि साहब हमें पीएलआई चाहिए? मेरा मानना है कि पीएलआई तो एक्चुअली फार्मर को चाहिए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव तो फार्मर को चाहिए, जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन करता आ रहा है ईयर आफ्टर ईयर। क्यों नहीं हमारी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है उस तरफ जाती है, जो कि
देश की जो सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, उसको भी वो एड्रेस करता है। आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स अगर हम इसको ध्यान दें कि हमें क्यों इनकम पॉलिसी या प्राइस पॉलिसी को इस तरह सुदृढ़ करना है कि वो एक तरह का अट्रैक्शन हो, वो ड्रॉ करे टैलेंट को, ना कि टैलेंट को वहां से पुश करे। जी हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कवर करने जैसी हैं, और अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाती है तो काफ़ी कुछ वो यहाँ पर शायद इनकॉर्पोरेट कर पाएगी। विजय जी, एक फाइनल सवाल आपसे, और ये एक सेक्टर वाइज चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ईयर ऑफ मिलेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर एडिबल ऑयल्स बनाने की भी कोशिश करी है, काफ़ी सेक्टर्स की भी उम्मीदें हैं यहाँ पर। ओवरऑल एग्रीकल्चर की तो है ही, लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर्स भी यहाँ पर दुख में हैं, चाहे कॉटन की बात की जाए, चाय की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कॉफ़ी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर क्या वो सेक्टर है जहां पर आपको लगता है कि कंसर्न थोड़ी ज्यादा है, दिक्कत बड़ी है और सरकार ध्यान दे? देखिए, जहां पे भी मार्केट सिग्नल्स किसान तक नहीं पहुंचते हैं वहां पे प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अल्टीमेटली दो ही तरीके हैं किसान की इनकम के, या तो सरकार सब्सिडी देती जाए या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका मैक्सिमम शेयर किसान तक पहुंचे, और कोई तीसरा तरीका नहीं है किसान की इनकम बढ़ाने का। हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूव करने की जब बात आती है, 3 किसान कानूनों की बात आई, सबने क्रिटिसाइज किया, लेकिन किसी ने अल्टरनेट नहीं बताया कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका मैक्सिमम शेयर किसान तक कैसे पहुंचे। हर आदमी सिर्फ सब्सिडी की तरफ मुंह खड़े देखता रहता है कि टैक्स पेयर के पैसे से और ज्यादा सब्सिडी किसान को मिले, लेकिन मार्केटिंग इनएफिशिएंसीज को कैसे एड्रेस किया जाए इस पे कोई जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिकल बात सामने नहीं आती है, एक्सेप्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज। जो प्राइवेट सेक्टर मिडलमैन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी, स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी, उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, उम्मीदें सब सेंट्रल गवर्नमेंट से की जाती हैं। तो ये एक ट्रेजेडी है कि जहां पे सॉल्यूशन है वहां हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज में पॉलिटिक्स देखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट सपोर्ट की तरफ हमारा ध्यान रहता है। तो ये जब तक ये माइंडसेट रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज माइंडसेट ऑफ प्लानिंग। हम डिफेक्टिव प्लानिंग से सही रास्ता नहीं निकाल सकते। और जितने भी लोगों के कमेंट आप देखेंगे आने वाले दिनों में, सबको केंद्र सरकार से एग्रीकल्चर की उम्मीद है, लेकिन जब केंद्र सरकार रिफॉर्म की बात करती है तो कहते हैं एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये एक जो पॉलिटिक्स है, इवन इन डिस्कशंस, हम जब तक ऑब्जेक्टिव वे में काम नहीं करेंगे, चाहे वो कॉटन हो, चाहे कॉफी हो, चाहे टी हो, चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, जब तक कंज्यूमर और किसान के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग का मैक्सिमम शेयर किसान तक कैसे पहुंचे, इस पे फोकस नहीं होगा, हम सिर्फ डिस्कशन करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे, आर्टिकल लिखते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी हाँ, तो चाहे वो प्लानिंग है, कनेक्टिविटी है, एलोकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पर दिक्कतें हैं, और माना यही जा रहा है कि ये एक और बजट है जिस पे उम्मीदें काफ़ी हैं, और होपफुली ये काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर एड्रेस भी करेगा आउट ऑफ द बॉक्स। एंड सोचने की ज़रूरत तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन ऑल्टरनेट्स भी निकालने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सिराज जी, विजय जी, देवेंद्र जी साथ जोड़ने के लिए, और काफ़ी सारे पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।